हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से यूको बैंक का केवाईसी फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगाना होगा। अगर आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हो तो कहाँ से कर सकते हो और केवाईसी होने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी बैंकिंग संबंधी जानकारी आप लोग को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग यूको बैंक का केवाईसी फॉर्म भरोगे उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोग को भरना है, कोई दूसरे रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूको बैंक का केवाईसी फॉर्म मैंने पहले से ही भर लिया है। ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए, सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर ब्रांच शाखा का नाम लिख देना है जहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख देना है। नाम लिख लेने के बाद इसी के नीचे अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे, अकाउंट नंबर, खाता संख्या जो आप लोग यहाँ पर लिखोगे वो सही सही होना चाहिए। उसके बाद इसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पर हस्बैंड, वाइफ, पति पत्नी का नाम लिखने के लिए कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग महिला हो और आपका शादी हो चुका है तो आप लोगों को यहाँ पर अपना पति का नाम लिख देना है, और अगर आप लोग पुरुष हो और आपका शादी हो चुका है तो आप लोगों को यहाँ पर अपना पत्नी का नाम लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे अपने फादर का, पिता का नाम लिख देना है। फादर का नाम लिख लेने के बाद इसी के नीचे माता का, मदर का नाम लिख देना है। नाम लिख लेने के बाद दोस्तों इसी के नीचे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया। आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी डिटेल जानकारी आप लोग अपने बैंक में अपडेट करवाओगे, चेंज करवाओगे तो उसकी जानकारी आप लोगों को फोन के माध्यम से मिल जाएगा। मोबाइल नंबर लिख लेने के बाद इसी के नीचे ईमेल आईडी लिखने के लिए कहा गया है। अगर आप लोगों के पास में ईमेल आईडी है तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं है तो आप लोगों को इस लाइन को वैसे ही छोड़ देना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से वार्षिक आय, एनुअल इनकम पूछा गया है कि आप लोग सालाना कितना रुपए कमा लेते हो। तो दोस्तों जितना रुपए भी आप लोग सालाना कमा लेते हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे पूछा गया है व्यवसाय, आप लोग क्या करते हो, कृषक हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना खुद का काम करते हो, बिजनेसमैन हो या फिर हेल्पर हो, मजदूर हो, आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में इसी के नीचे आप लोगों से यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर लिखने के लिए कहा गया है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोगों के पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप लोग पैन कार्ड के बदले में फॉर्म नंबर 60 भर सकते हो। और दोस्तों फॉर्म नंबर 60 को आप लोग किस प्रकार से भर सकते हो, फॉर्म नंबर 60 क्या काम आता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। पैन नंबर लिख लेने के बाद इसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। आधार कार्ड का नंबर लिख लेने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो अन्य पहचान पत्र, अदर आईडी प्रूफ, अगर आप लोगों के पास है जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। कास्ट पूछा गया है, श्रेणी पूछा गया है कि आप लोग जनरल से आते हो, सामान्य वर्ग से, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, आप लोगों को यहाँ पर अपना कास्ट लिख देना है। अंतिम में यहाँ पर पूछा गया है करंट एड्रेस के बारे में, आप लोगों को यहाँ पर वर्तमान पता, करंट एड्रेस लिख देना है जहाँ पर आप लोग अभी रहते हो। करंट एड्रेस लिख लेने के बाद इसी के नीचे आप लोगों को अपना परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। दोस्तों ध्यान रहे, जो आप लोगों के आधार कार्ड में या जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट दोगे उसमें जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। एड्रेस लिख लेने के बाद अंतिम में दोस्तों यहाँ पर आप लोग को डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है, जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को बैंक में जमा करोगे उस दिन का डेट, तारीख लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है सिग्नेचर, हस्ताक्षर पर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपना साइन कर देना है, हस्ताक्षर कर देना है। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोग अंगूठा लगाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को अंगूठा लगा देना है। बस दोस्तों इस फॉर्म में आप लोगों को इतना ही भरना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना होगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आप लोगों के पास में अन्य आईडी प्रूफ है तो आप लोगों को उसे भी इस फॉर्म के साथ में लगा देना है और बैंक में जमा कर देना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कमेंट करके पूछते हैं
कि आखिरकार हम यूको बैंक का केवाईसी फॉर्म कहां से डाउनलोड करें। इस वीडियो के नीचे ऑफिशियल वेबसाइट का नाम दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं केवाईसी होने में कितना समय लगता है। 1 से लेके 7 दिन का समय लगता है और दोस्तों ये आप लोग के बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि कितना जल्दी आप लोग के डिटेल जानकारी को अपडेट कर देते हैं। और इस फॉर्म में अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल जानकारी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।